के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद में आप हजरात की जिम्मेदारी है, आप बोले न बोले। मैं खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके हक़ व सदाक़त व आला हज़रत अल्लामा आलम रज़ा साहब क़िबला को आपकी समातों के हवाले कर दूँगा। मोहब्बतों से ज़रा से कह दे अपने हाथों को उठा करके या रसूल अल्लाह। देखिए, हालांकि मैं उस तरह का नाज़िम हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़रूरत नहीं कि आप से मैं कहूँ आप बोलें सुभान अल्लाह। मैं जानता हूँ आपको कब बोलना है। अब मैं आपको बुलवा करके दिखाता हूँ कि आप बोलते कैसे हैं। ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी। जिसकी ख्वाहिश है वो सुभान अल्लाह कहे। जो ये चाहते हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किसी दिन ख्वाब में हो जाए, वो सुभान अल्लाह कहें। अपने आप को शरीक करें इस शेर में। ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी, मेरे घर को भी कभी जन्नत बना दो या नबी। ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी, मेरे घर को भी कभी जन्नत बना दो या नबी। फीकी पड़ती जा रही है जाने क्यों उसकी चमक, चांद को एक बार फिर तलवा दिखा दो या नबी। फीकी पड़ती जा रही है। इस शेर पे आपको सबसे ज्यादा तेज बोलना चाहिए, नहीं बोले कोई बात नहीं, इससे अच्छा एक शेर सुने। ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी, मेरे घर को भी कभी जन्नत बना दो या नबी। फीकी पड़ती जा रही है जाने क्यों उसकी चमक, चांद को एक बार फिर तलवा दिखा दो या नबी। मुझको बुला लो या नबी, घर को सजा दो या नबी। पहले तो पत्थर बना दो अपनी गलियों का मुझे। ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी। वहीं से हाथ को उठा करके अपनी आवाज को मदीने शरीफ की सरहदों के करीब करेंगे। ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी, पहले तो पत्थर बना दो। ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी, मेरे घर को भी कभी जन्नत बना दो या नबी। फीकी पड़ती जा रही है जाने क्यों उसकी चमक, चांद को एक बार फिर, चांद को एक बार फिर तलवा दिखा दो या नबी। पहले तो पत्थर बना दो अपनी गलियों का मुझे, और फिर नालेन से ठोकर लगा दो या नबी। पहले तो पत्थर बना दो अपनी गलियों का मुझे, और फिर नालेन से ठोकर लगा दो या नबी, और फिर नालेन से ठोकर लगा दो या नबी। ऐसे कितने हैं कि ये है जिन्हें दौलत पागल। इन्हीं खूबसूरत मिसरों के साए में, खूबसूरत नातिया शायरी के खूबसूरत अशार के साए में इस वक्त मैं गुजारिश करता हूँ हजरत अल्लामा शाह खतीब अहले सुन्नत मौलाना आलम रज़ा साहब क़िबला अज़हरी से कि वो तशरीफ लाएं, मोहब्बतों के साथ अपने हाथों को उठा करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके हक़ व सदाक़त व आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर शेर बैशे अहले सुन्नत। नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम हुवा महबूबुन व मरदियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमी आयातिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहिल आलमीन। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले।
जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीने में यह चार बाग लेके चले। हमेशा के लिए रहना नहीं है इस दारे फ़ानी में, कुछ अच्छे काम कर लो चंद दिन की जिंदगानी में। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फिरते हैं। जानते हैं, जानते हैं आप लोग जहाँ पांच जाते हैं चार लोग नहीं जानते। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार, फिर उसके बाद होता क्या है अंधेरा घर, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। दुनिया वालों से आपकी उम्मीदें वाबस्ता रहती हैं, लेकिन दुनिया वालों का हाल क्या होता है? गुल चढ़ाएंगे लहद पर जिनसे ये उम्मीद थी, गुल चढ़ाएंगे लहद पर जिनसे ये उम्मीद थी, वो भी पत्थर रख गए सीने पे दफनाने के बाद। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारा आपका परवरदिगार कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया, अल्लाह ने मौत बनाया, अल्लाह ने आप सबको ज़िंदगी अता फरमाई। मकसद क्या है? अल्लाह फरमाता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह तुमको आजमाए कि तुम में से कौन लोग हैं जो अच्छे अमल करने वाले हैं। एक तरफ जिंदगी है, दूसरी तरफ मौत है। जिंदगी हमें इसलिए दी गई है कि हमें आजमाया जाए। आज दुनिया वालों को निगाह किस तरफ माइल है? आज दुनिया वालों को जब हम तो होता क्या है कि इंसान अपने मकसद असली को भूला हुआ है, अपने मकसद असली से गाफिल नजर आ रहा है। अल्लाह ने मुतअद्दिद मकामात पर फरमाया है कि इंसान को पैदा किया गया कि वो अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की परस्तिश करे, अल्लाह की रज़ा हासिल करे, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करे। खुद जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, हमारा आपका परवरदिगार फरमाता है कि जिंदगी दी है, फिर उसके बाद मौत भी तुम्हें मिलेगी, इसलिए ताकि देखा जाए, आजमाया जाए, इम्तिहान लिया जाए कि तुम में से कौन लोग हैं जो अच्छे अमल करते हैं। पता चला हमें जिंदगी इसलिए दी गई है ताकि हम अच्छा अमल करें। हमारा मकसद, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? तो कुरान मुकद्दस ने हमें बयान फरमा दिया है। कुरान मुकद्दस ने हमें बता दिया है कि जिंदगी का मकसद यह है कि अल्लाह के बताए हुए कानून पर अमल किया जाए, अल्लाह की इबादतें की जाए, अल्लाह के लिए रियाजतें की जाए, अल्लाह की रज़ा हासिल की जाए, अल्लाह के रसूल की रज़ा हासिल किया जाए। कुरान ने जिन चीज़ों पर चलने का हमें हुक्म दिया है उन चीज़ों पर चला जाए। कुरान ने जिन चीज़ों से हमें दूर रहने का हुक्म दिया है उन चीज़ों से दूर रहा जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से मना फरमाया है उससे दूर रहा जाए, और जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उसे अमल में लाया जाए। लेकिन आज होता क्या है? अगर हम मुआशरे का जायजा लें, अपनी गिरेबान में झांक करके देखें तो हमारी अक्सरियत ऐसी है कि मुअज्जिन निदा देता है, हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। 5 वक्त हमें नमाजों की तरफ बुलाया जाता है, 5 वक्त हमें कामयाबी की तरफ बुलाया जाता है। फिर उसके बाद में हमारा हाल क्या होता है कि हमारी मस्जिदें वीरान नजर आ रही हैं। हम में अक्सर लोग नमाज को यूं ही छोड़ते नजर आ रहे हैं। कसम
कसम खुदा की, ऐ खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों, सुन लो कि चंद दिन की जिंदगी तुम्हें इसलिए दी गई है ताकि तुम्हें आजमाया जाए, देखा जाए कि तुम में कौन लोग हैं जो अच्छे अमल करके अल्लाह की रज़ा हासिल करते हैं। सुन लो, दुनिया में दौलत कमाना ये कामयाबी नहीं है, दुनिया में ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजारना ये महज कामयाबी नहीं है, बल्कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने कामयाबी बयान करते हुए फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और सुन लो बेशक तुम में से हर एक शख्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार फ़क़द फ़ाज़, अल्लाह फरमाता है जिसने अच्छे अमल किए और अपने आप को जहन्नम से आजाद कर लिया, जहन्नम से दूर कर लिया, हकीकत में वही इंसान कामयाब है। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा है खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों, ये जिंदगी तुम्हें इसलिए दी गई है ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल करो। आज दुनिया की किसी भी शय को उठा करके देखिए, किसी भी चीज को उठा करके देखिए, ये उलमा की जमात है। आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना बिल फजल औलाना अल्लामा अम्मार रज़ा साहब क़िबला हैं। अजीमुल मर्तबा शख्सियत हजरत अल्लामा अजीमुद्दीन बुरहानी साहब क़िबला की मौजूद है, आप इनसे पूछें, ये बताएंगे। अक्सरियत आपको ऐसी मिलेगी कि हर चीज में लोग इख्तलाफ करते नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर एक मोटी मिसाल मैं दे दूं, आप ये महफिल मिलाद कायम की है, भाई मोहतरम मोहम्मद मुशाहिद रजा हसमती साहब क़िबला ने अपने वालिदा के इसाले सवाब के लिए एक तबका आपको मिलेगा ये कहते हुए कि इस तरह की महफिलें मुनक्किद करना नाजायज़ है। ये उलमाए अहले सुन्नत कहेंगे ऐसी महफिलें बाबरकत महफिलें हैं, ये बाइसे सवाब हैं, जिंदों को भी इसका सवाब मिलेगा, और जिसकी निस्बत से ये महफिल मुनक्किद होगी अल्लाह अपने करम से उसको भी सवाब अता फरमाएगा। लेकिन वही एक तबका है जिसे वहाबी कहा जाता है, वो कहता हुआ नजर आएगा कि ऐसी महफिलें करना नाजायज़ व हराम है, इसाले सवाब का इस्लाम में कोई मकाम नहीं है। वो कुरान से आपको दलीलें देते नजर आएंगे। अभी थोड़ी देर बाद मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा। असल मकसद बताना यह है कि दुनिया की कोई ऐसी शय नहीं जिसमें इख्तिलाफ ना हो, लेकिन इन उलमा से पूछो तो ये उलमा बताएंगे कि मौत एक ऐसी शय है, मौत एक ऐसी चीज है जिसमें आज तक के किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया है। तशरीहात में इख्तिलाफ तो हो सकता है, तौज़ीहात में इख्तिलाफ तो हो सकता है, लेकिन मौत की हकीकत को मानते सब हैं। कोई आपको मौत का मुनकिर नजर नहीं आएगा, कोई ये नहीं कहता हुआ नजर आएगा कि इंसान हमेशा हमेशा रहेगा, बल्कि हर कोई कहता नजर आ रहा है हर जानदार को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को मौत आनी है। लिहाजा खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों, मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आपका बच्चा बच्चा जानता है, आप सब जानते हो, बल्कि आए दिन अपनी आंखों से देखते रहते हो। कभी आपके कंधे पर आपकी जवान बेटे का जनाजा होता है, कभी आपकी माँ का जनाजा होता है, कभी बाप का जनाजा होता है, कभी भाई का जनाजा होता है। ये मौतें हमारे लिए दरसे इबरत है, ये हमें सबक पढ़ाती है कि आज तुम्हारे कंधे पर किसी का जनाजा है, आज तुम किसी का जनाजा उठा करके कब्रिस्तान लेके जा रहे हो, आज उसकी बारी थी, याद रखो कल तुम्हारी भी बारी आने वाली है। लेकिन इसके बावजूद भी आप गफलत की दबीज चादर ओढ़े गफलत में पड़े हुए हैं, गफलत की चादर ओढ़े हुए, गफलत की चादर ओढ़े हुए हैं। ऐ खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों, ये मौतें हमारे लिए बाइसे इबरत है।
इससे हमें इबरत हासिल करना चाहिए। याद करो, ये तुम्हारे असलाफ़े इकराम थे जो हमेशा मौतें याद किया करते थे। हदीस पाक में मौजूद है, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में अर्ज किया गया, आका सच्चा मोमिन कौन है? तो एक मकाम पर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा मोमिन वो है जो मौत को ज्यादा याद करता हो। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। जो मौत को ज्यादा याद करता हो। आज हम में कितने लोग हैं जो मौत को सुन करके ही घबरा जाते हैं। लेकिन सुनो, ये तुम्हारे असलाफ़े इकराम थे। हजरते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जब से सरकार का ये फरमान सुना तो उन्होंने अपने घर पर एक शख्स को मुतय्यन कर दिया था, बातनख्वाह मुतय्यन किया था कि तुम 3 टाइम आकर के मुझे, सुबह दोपहर शाम आकर के मुझे तंबीह करना, मुझे याद दिलाना, आकर के कहना ऐ उमर मरना है। सुबह आता था वो शख्स, आने के बाद याद दिलाता था ऐ उमर मरना है तुम्हें। दोपहर में आता था, शाम में आता था। कुछ दिनों तक की उसकी ड्यूटी चलती रही, तनख्वाह मिलती रही, सिर्फ इसी काम के लिए वो मुकर्रर था। एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको तनख्वाह थमाई और कहा आज से तुम्हारा काम खत्म हो गया। कहा हुजूर कौन सी गलती हो गई मुझसे, कौन सी खता हो गई मुझसे कि मुझे बर्खास्त किया जा रहा है, नौकरी से निकाला जा रहा है, खिदमत से मासूल किया जा रहा है। कहा सुनो, कल तक के तुम्हें इस काम के लिए रखा था कि ताकि तुम मुझे मौत की याद दिलाओ, मेरे सामने मौत का तज़किरा करो, ताकि मैं मौत याद करके अल्लाह से खौफज़दा रहूं। अल्लाहु अकबर। ये वो हैं, ये हजरत उमर वो हैं जिनके जन्नती होने की बशारत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी है, जिनके जन्नती होने की गवाहियां आम सहाबा इकराम देते नजर आ रहे हैं। ये वो हैं जिनके अक़वाल की तायीद में कुरान मुक़द्दस में अहकाम नाजिल हो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ये वो हैं जिनके ताल्लुक से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान में जितनी नेकियां, जितने तारे हैं, उससे बढ़कर के हजरत उमर की नेकियां हैं। ये उमर वो उमर हैं जिनके ताल्लुक से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस रास्ते से उमर गुजर जाते हैं, जिस वादी से उमर गुजरते हैं, उस रास्ते से शैतान नहीं गुजरता है, उस रास्ते को शैतान छोड़ देता है। ये हजरत उमर हैं। इनके तकवा का आलम यह है, इनके खौफ का आलम यह है, मौत याद करने का आलम यह है कि इन्होंने एक दरबार मुकर्रर कर रखा था, एक आदमी मुकर्रर कर रखा था कि वो मुझे मौत की या उन्हें मौत की याद दिलाती रहे। फिर उसके बाद उसे मासूल कर देते हैं। वो शख्स पूछता है तो वजह देखो क्या बयान करते हैं। आप बयान फरमाते हैं कल तक के तुम मुझे मौत की याद दिला रहे थे, आज मेरे ताली में एक सफेद बाल आ गया है। अब वो मैं बाल जब जब देखूंगा उस बाल के जरिए में मुझे खुद ही तंबीह होती रहेगी कि ऐ उमर संभल जा, अब मौत का वक्त करीब से करीब तर हो रहा है। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मौत को याद करो। जब मौत को याद करोगे तो ऐसी सूरत में नमाजों के करीब जाओगे, शराब खानों से दूर रहोगे। जब मौत तुम्हारे सामने रहेगी तो ऐसी सूरत में बुराइयों की तरफ तुम नहीं जाओगे, अच्छाइयों की तरफ जाओगे। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें मरना है। कुरान मुक़द्दस ने बड़े वाज़ेह अंदाज में तुम्हें पैगाम दिया है। कुरान मुक़द्दस फरमाता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कि तुम चाहे जहां रहोगे, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में रहोगे तो मौत आएगी, अमेरिका चले जाओगे तो मौत नहीं आएगी। ऐसा भी नहीं है कि झोपड़ी में रहोगे तो मौत आएगी और बुलंद बाला मजबूत किले में रहोगे तो मौत नहीं आएगी। बल्कि अल्लाह कुरान मुक़द्दस में फरमाता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, जहां कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें आके पहुंचेगी, आकर के तुम्हारे पास रहेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किलों के अंदर भी क्यों ना हो। अल्लाह अकबर। लिहाजा ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मौत के घाट
हम सबको उतरना है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अच्छाइयों की तरफ आएँ और बुराइयों से दूर रहें। ये ज़िंदगी का मकसद है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौतें वाक़ हो जाती हैं। वहाँ भी कहता है मरने के बाद इंसान का अमल ख़त्म हो जाता है। अब अगर उसे सवाब पहुंचाया जाए, सवाब नहीं पहुंचता है। उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि इंसान अगर मर गया, मरने के बाद अगर उसके लिए इसाले सवाब किया जाए, कुरान पढ़ करके, सदक़ात व खैरात करके और दीगर आमाल सालिहा करके, उन आमाल सालिहा का सवाब अगर उसको पहुंचाया जाए तो पहुंचता है। वहाबियों का अकीदा है नहीं पहुंचता है। अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा है कि पहुंचता है। वहाबी आपके आंख में धूल झोंकता हुआ नजर आएगा। वो कुरान की एक आयत पढ़ेगा, कुरान आपके सामने पढ़ता हुआ नजर आएगा। मैं अर्ज इसलिए कर रहा हूँ कि अगर कोई वहाबी आपके आंख में धूल झोंकने की कोशिश करे तो अल्लामा अम्मार रज़ा साहब के हवाले से यह बात अपने जहन में बसा लो। इंशाअल्लाह ताला वहाबी पानी मांगता नजर आएगा, वहाबी आपके सामने से भागता नजर आएगा। वहाबी दंदनाते हुए पढ़ता है, बड़े तंतरात के साथ पढ़ता है कि देखो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह फरमाता है वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही है जो वो खुद करता है, उसके अलावा कोई अमल उसको नफा नहीं देता है। इंसान को नफा वही अमल पहुंचाता है जो वो खुद करता है। ये कुरान कह रहा है। लिहाजा अगर कुरान मौलाना आलम पढ़ें, इसका सवाब अपनी माँ को बख्शे तो नहीं बख्शा जाएगा, नहीं पहुँचेगा, ये सवाब नहीं पहुँचेगा, इसलिए कि इंसान के लिए वही है जो वो खुद करता है। ये वहाबी इस तरह की बात आपके सामने करता है। कुरान मुक़द्दस की यह आयत अपनी जगह मुसल्लम है, बिला शुबा ये सही है कि इंसान के लिए वही है जो खुद वो करता है। लेकिन ऐ प्यारे, ज़रा जहन में ये बात बिठा लो, इस वहाबी को बताओ कि ये आज मुफस्सिरीन ने इसकी तशरीह क्या की है। मुतअद्दिद तशरीहात उलमा ने फरमाई है, मुफस्सिरीन ने फरमाई है। छोटे छोटे जुमलों में दो एक बातें समाअत कर लो ताकि वहाबी को जवाब दे सको। बिला शुबा अल्लाह ने फरमाया है, लेकिन सुनो, ये मोमिनों के लिए नहीं बल्कि काफिरों के लिए है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मोतमद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये आयत करीमा मोमिनों के हक में नहीं है, काफिरों के हक में है। काफिर मर जाए, कुफ्र की हालत में कोई मर जाए, अब उसके बाद उसके घर वाले लाख उसके लिए आमाल सालिहा करते रहे और उसका सवाब पहुंचाते रहे तो जमीनों आसमान तो फट सकते हैं और बिलाशुबा फटेंगे, कयामत तो आ सकती है और बिलाशुबा आएगी, लेकिन काफिर को किसी अमल साले का सवाब नहीं मिल सकता। क्या कहने, वाह वाह वाह। लिहाजा काफिरों वाली आयत सुन्नियों पे सेट न करो। ये आयत काफिरों के लिए है, आपने उसको सुन्नियों पर सेट कर दिया। हाँ, ये ज़रूर है, अब मुझे कह लेने लिया जाए तुम्हारा अकीदा ये है कि जो मर गया उसको सवाब नहीं पहुंचता तो तुम्हारे मुर्दों को नहीं पहुंचेगा। जरा बोल दो बोल दो बोल दो। इसलिए कि मुफस्सिरीन ने फरमा दिया है कि मोमिनों को पहुंचता है, काफिरों को, जरा जोर से बोलो, काफिरों को नहीं पहुंचता। इसलिए तुम्हारा यह अकीदा बना कि काफिरों को सवाब नहीं पहुंचता तो तुम्हारे मुर्दों को नहीं पहुंचता। हम गुलामे रसूल है, हम गुलामे औलिया है। अल्लाह और उसके रसूल के करम से उम्मीद रखते हैं कि हम पढ़ते हैं, अल्लाह हमें भी सवाब अता फरमाता है और हमारे पढ़ने का सवाब हमारे मुर्दों को भी। कहने वाह वाह वाह।
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आओ ज़रा एक दो हदीसें सुन लो ताकि ईमान ताज़ा हो जाए और गुफ्तगू ख़त्म हो जाए। हज़रत आयशा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, ज़रा बोल दो ज़ोर से सुभान अल्लाह। बाज़ लोग हैं जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा का नाम लेते हुए तराते हैं, काँपते हैं। नाम लेते भी हैं तो बेदबी के साथ लेते हैं। जानते हो कौन लोग? नहीं जानते। ये राफ़ज़ी हैं। कौन है? राफ़ज़ी भी नहीं जानते हो, जो अपने आप को शिया कहते हैं। जानते हो? ये सहाबा इकराम की शान में तौहीन करते हैं और जिनकी मैं रवायत पढ़ने जा रहा हूँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा की भी तौहीन करते हैं। सरकार की चहीती बीवी हैं। वो बयान फरमाती हैं, एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज किया कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मैं उनके लिए कुछ सदका करना चाहता हूँ। ऐ आका, अगर मैं उनके लिए कुछ सदका करूं तो क्या उनको नफा पहुंचेगा, उनको सवाब मिलेगा, अल्लाह उनको सवाब अता फरमाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, नाम, तुम अपनी माँ की तरफ से सदका करो, अल्लाह ताला अपने करम से तुम्हें भी सवाब अता फरमाएगा और तुम्हारी माँ को भी सवाब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। एक सही हदीस में मौजूद है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस में मौजूद है। ये बुखारी और मुस्लिम का हवाला ज़्यादा देते हैं। बुखारी और मुस्लिम की दोनों हदीस मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा मातल इंसान, एक रवायत में है इदा माता इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब इंसान फौत कर जाता है, जब इंसान इंतकाल कर जाता है, जब इब्ने आदम का इंतकाल हो जाता है तो उसके अमल ख़त्म हो जाते हैं, उसके अमल का दरवाज़ा बंद हो जाता है, उसके अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, इल्ला मिन सलास, मगर तीन चीजें ऐसी हैं कि मरने के बाद उनका भी सवाब उस मरने वाले को मिलता रहता है। बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। वो तीन चीज़ें कौन हैं? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़तिन जारिया, मरने वाले ने अगर कोई सदक़े जारिया किया है तो उस सदक़े जारिया का सवाब उसको ता क़यामत मिलता रहेगा। ज़रा बोल दो ज़ोर से सुभान अल्लाह। तहदीस नेमत के तौर पर जज्बे सादिक़ा मोमिनों के अंदर पैदा हो, इसलिए मैं एक बात जिनके विसाल के इसाले सवाब के लिए और विसाल के मौके पर ये महफिल पाक का इनेकाद किया गया, उनके ताल्लुक़ से बयान कर दूँ। तकरीबन 15-16 साल पहले का ज़माना है। मैंने उस साल रमज़ान शरीफ में बम्बई में तरावी सुनाई थी और तरावी सुना करके वापस हुए। हुजूर सैफ़ रज़ा अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, उनकी तबीयत अलील है, वो यहाँ आना चाहते थे लेकिन अलालत की वजह से यहाँ ना आ सके। आप सब दुआ फरमा दें खुलूस नीयत के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उम्र खिज़र अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोल दें आमीन, सारा मजमा बोल दे आमीन। और अल्लाह ताला अपने महबूबीन के सदक़े में उन्हें मुकम्मल शिफ़ाए कामिल व आजिल नसीब फरमाए। उनकी खिदमत का मौका मिला, सफ़र में मैं उनके साथ रहा। लखनऊ गाड़ी पहुंची हज़रत को लेने के लिए, मैं भी गाड़ी पर बैठ गया। हज़रत की गाड़ी आई और इसी मुशाहिद रज़ा हशमती साहब क़िबला के दरवाजे पर अल्लाह, पहली मर्तबा इस गांव में आने का इत्तिफाक हुआ था। हुजूर मुनाज़िरे अहले सुन्नत घर के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं। एक ज़रीफ़ा पर्दे के बाहर से शर्फ़ गुफ्तगू हासिल करती है और फिर उसके बाद हज़रत को एक अच्छी खासी रकम इनायत करती हैं और कहती हैं मेरी तरफ से दारुल उलूम मखदूमिया में एक वसी हाल तामीर कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, ज़रा ज़ोर से बोल दें सुभान अल्लाह।
खतीर रकम उन्होंने दी। मैं न जान सका वो कितनी रकम थी, लेकिन उस रकम से आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 साल हो गए हैं, एक लंबा हाल उन्हीं शरीफा के नाम से मौसूम है। और आज भी काल रसूल, काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बुलंद होती हैं, हदीस की तिलावत होती है, कुरान की उसमें तिलावत होती है। वो कोई और शरीफा नहीं थी। मेरा विजदान ये कहता है, हो सकता है मुशाहिद रजा हशमती साहब ये जानते हो कि वो उनकी वालिदा थी जिन्होंने सदक़े जारिया किया था अपने इसाले सवाब के लिए। उन्होंने एक हाल तामीर कराया था। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मरने वाला दुनिया से इंतकाल कर जाता है, इंतकाल करने वाला दुनिया से बज़ाहिर रुखसत हो जाता है, उसके अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, मगर अगर सदक़े जारिया करके गया हो तो जब तक के वो सदका बाजी रहता है उसको सवाब मिलता रहता है। 15 साल पहले वो हाल तामीर हुआ था, तब से लेकर अब तक के उसमें काल रसूल और काल अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही है। जब जब अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा होता होगा, जहाँ करने वालों को सवाब मिलता होगा, वहीं मुशाहिद रजा हशमती की माँ को भी सवाब मिलता होगा, बिलाशुबा मिल रहा है। और सुन ले, जब तक के दारुल उलूम मखदूमिया कायम रहेगा, यहाँ वहाँ के बालिगीन कायम रहेंगे, जब तक के मौजूद रहेंगे, दुनिया के जिस कोने में रहेंगे, जब भी अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा करेंगे, जहाँ उनको सवाब मिलेगा, वहीं मुशाहिद रजा हशमती की माँ को भी सवाब मिलेगा। तो अल्लाह के नबी फरमाते मरने वाले को 3 चीज़ों का सवाब मिलता रहता है। मिन सदक़तिन जारिया, सदक़े जारिया का सवाब मिलता रहता है। और इल्मिन युंतफ़अु बिह, या ऐसा इल्म छोड़ करके जा रहा है जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हों, उसका सवाब मिलता रहेगा। औ वलदिन सालिहिन यदऊ लह, या नेक सालेह औलाद छोड़ करके गया हो, ऐसी औलादें छोड़ करके गए जो कुरान की तिलावतें करे, जो नमाज़ें पढ़े, जो रोज़े रखे, जो सदक़ात व खैरात करे, आमाल सालिहा करे, अम्र बिल मारूफ करे और बुराइयों से दूर रहे, तो वो खुद तो करेगा अपने लिए, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो करेगा तो अपने लिए, लेकिन उसके वालिदैन को, माँ बाप को अल्लाह ताला सवाब। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रवायत बयान फरमाते कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। अर्ज़ किया मेरी माँ का इंतकाल हो गया है आका, मैं उस वक्त सफ़र पे था, अगर मैं होता मेरी माँ मुझसे कुछ गुफ्तगू करती तो वो मुझे ज़रूर सदक़े का हुक्म करती। आका मैं उनकी तरफ से सदका करना चाहता हूँ, अगर मैं सदका करूँ उनको सवाब पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, अल्लाह उनको सवाब अता फरमाएगा कि नहीं अता फरमाएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म फरमाते हैं, यहाँ जाओ अपनी माँ की तरफ से सदका करो, अल्लाह उनको सवाब अता फरमाएगा। यही दूसरी रवायत में भी मौजूद है और फिर सही बुखारी के अंदर मौजूद है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत साद हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मैं उनके लिए सदका करना चाहता हूँ, आका अगर सदका करूं तो उनको सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाब मिलेगा। तो सहाबा इकराम को आका को गवाह बनाते हुए हजरत साद फरमाते हैं कि मेरा एक बहुत बड़ा बाग है मिखराग नाम का, मैं अपनी माँ की तरफ से उसको सदका कर रहा हूँ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक के बाग से लोग फायदा उठाते रहेंगे तुम्हारी माँ को उसका सवाब मिलता रहेगा। दूसरी रवायत में मौजूद है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि फला जगह पर जा करके एक कुआं खुदवा दो। बुखारी शरीफ की ये रवायत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक एक चौराहे पर जहाँ पानी की अशद ज़रूरत थी वहाँ पर हज़रत साद ने कुआं खुदवाया और खुदवाने के बाद हज़रत आका सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ किया आका कुआं तैयार हो गया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया, खुद बनफ़्से नफ़ीस तशरीफ़ ले गए और फिर हाथ उठा कर के दुआ की,
हादिही li उम्मे साद, इस कुएं का सवाब ऐ मौला साद की माँ को अता फरमा। पता चला आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौलन भी बता दिया कि मरने वाले को उसका सवाब उसके नेक लोगों की तरफ से अगर बख्शा जाए तो पहुंचता है, और अमलन भी साबित फरमा दिया कि साद की माँ के लिए जो कुआं खोदा गया था उस पर तशरीफ ले गए और हाथ उठा करके दुआ की, मौला इसका सवाब साद की माँ को पहुंचा दे, साद की माँ को अता फरमा दे। पता चला आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौलो अमल के जरिए से, सहाबा के कौलो अमल के जरिए से ये बात साबित शुदा है कि अगर नेक अमल का सवाब मोमिन को पहुंचाया जाए तो अल्लाह ताला उसको भी सवाब अता फरमाता है। लेकिन ये वहाबिया मना करते हैं, ये बात आँख की है। हम अहले सुन्नत व जमात को ये हदीसें नजर आती हैं, इनको नजर नहीं आती हैं। इसलिए नजर नहीं आती है कि हकीकत में इनसे बसारत छीन ली गई है। इनकी आंखें बहुत बज़ाहिर हैं लेकिन आंखों में बसारत नहीं है। आंख वाले तेरे जलवों का तमाशा देखें, आंख वाले तेरे जलवों का तमाशा देखें, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखें। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, अर्ज़ यह करना है कि आप सब खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान हैं। ये इस यकीन के साथ रहें कि तमाम बातिल फ़िरक़ों में हक़ पर कायम व दायम रहने वाला, सरकार के दीन मुस्तकीम पर कायम रहने वाला यही फ़िरक़ा है जिसे आज के ज़माने में अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हज़रत का पैरोकार कहा जाता है। इसी मसलके आला हज़रत पर कायम रहो, वहाबियों, देवबंदियों, बदमज़हबों, खारिजियों, राफ़िज़ियों, शियों से दूर रहो। जब आप इस तरीके पर ज़िंदगी गुजारोगे तो सुन लो, अगरचे तुम्हारे नामे आमाल में अमल कम हो, अमले सालेह की किल्लत हो, लेकिन सुनो, अगर तुम्हारी मौत ईमान पर होती है, सुन्नी दुनिया से रुखसत होते हो, अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हज़रत पर तुम्हारी मौत होती है, तो मैं इन उलमा के हवाले से कसम खा के कहता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारी जरूर मग़फ़िरत फरमाएगा, तुम्हें नबी की शफाअत जरूर नसीब होगी। और अगर करोड़ों अमले साले तुम्हारे नामे अमाल में मौजूद हो, अगर कोई राफ़िज़ी मर रहा है, कोई कादियानी मर रहा है, कोई खारिजी मर रहा है, कोई वहाबी मर रहा है, कोई देवबंदी होकर के मर रहा है, तो लाख उसके नामे अमाल में अमले साले हो बज़ाहिर, लेकिन सब उसके मुंह पे मार दिए जाएंगे और वो हमेशा हमेश के लिए जहन्नमी करार दिया जाएगा। लिहाजा खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।